ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 103 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो क्लास आरंभ की जाती है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्ल पक्षः सप्तमी सोमवारः पुनर्वसु नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ठीक है, तो देवी माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय नमः। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए हैं। कहाँ तक निकल आए हैं? हम निकल आए हैं दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक तक, और भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना 11वें श्लोक से आरंभ कर दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम पूरी तरह भगवान की ने क्या कह रहे हैं उसको समझने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जब भी शिष्य गुरु जी की बात को समझने के लिए पूरी जान लगाते हैं तो गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है। माता सरस्वती जी को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हम सब उनका पूरा आदर सम्मान करने के लिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम लगे हुए हैं। ठीक है, यही जो तत्परता है शास्त्र को, वेद शास्त्र को, उस पर आधारित भगवत गीता आदि को मान देना, ऋषियों की परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के हमने इस अर्थ को जानना है, इसकी रक्षा करनी है और इस प्रकार ऋषि ऋण से मुक्त होना है। ये हमारा धर्म है और ये हमारे लिए कल्याण भी है। ठीक है, तो धर्म ही कल्याण का हेतु है। अब हमने ये श्लोक हम देख रहे हैं, इसको फिर से पढ़ते हैं और इसका अर्थ देखते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और इसमें हमने क्या अर्थ देखा कि न असतः विद्यते भावः, असत का भाव नहीं होता, अर्थात वह असत है जिसका विचार करने पर भाव अर्थात सत्ता नहीं है ऐसा निश्चय होता है। जिसका भी आप निश्चय करके ये जान लें, जिसी बुद्धि के विषय का, कोई भी बुद्धि का विषय है, उस बुद्धि के विषय को आप निश्चय करके जानते हैं कि यह बुद्धि का विषय, इसका कोई सत्ता नहीं है। ठीक है, तब वो असत कहलाता है। ठीक है, तो असत बुद्धि विषय हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हम कहते हैं न अभावः विद्यते सतः, सत वस्तु क्या है? जब कोई बुद्धि का विषय हो और वो बुद्धि का विषय आप विचार करके जान लेते हैं कि इसका अभाव नहीं है, अर्थात इसकी सत्ता कभी भी नहीं जाती, यह सदा सत्ता संपन्न है। ठीक है, इसकी अपनी सत्ता है। इस प्रकार जिसको हम जान लेते हैं कि जिसका अभाव नहीं है, तो अभाव माने सत्ता का नहीं होना, नॉन एग्जिस्टेंट। तो जो
सद एग्जिस्टेंट नहीं है, दैट विच हैज नो एग्जिस्टेंस, वो असत है। और कैसे पता चलता है? विचार करने पर निर्णय किया इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी सत्ता नहीं है। और जिसका अभाव नहीं है, अर्थात जिसकी नॉन एग्जिस्टेंट, जिसको आप विचार करें तो आप उसको सत्ताहीन निश्चय नहीं कर सकते, वो सदा सत्ताहीवान ही रहेगा। आप उसका निश्चय ऐसे नहीं कर सकते कि इसकी सत्ता नहीं है। ठीक है, तो ना विद्यते अभावः, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको याद करना है। ठीक है, सद वस्तु क्या है? ना सत का विद्यते भावः, सद वस्तु का भाव नहीं होता, असद वस्तु का अभाव नहीं होता। अर्थात सद वस्तु को आप सत्तावान निश्चय नहीं कर सकते, वो असत है। जो असद वस्तु है, असद वस्तु माने असद जो बुद्धि का विषय है, कोई भी बुद्धि का विषय जिसको हम निश्चय करके ये नहीं कह सकते कि इसका भाव है, तो ना विद्यते भावः, इसका भाव नहीं है, हमने निश्चय किया तो हम कहेंगे ये असत बुद्धि का विषय। और जिसका निश्चय करके जिसका हम ये निश्चय नहीं कर सकते कि ये नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, जिसको हम नॉन एग्जिस्टेंट निश्चय नहीं कर सकते, वो सद वस्तु है। तो उदाहरण क्या है? हमने पिछली बार इसके उदाहरण देखे थे कि जैसे कोई सर्प है, तो सर्प को आप जब अज्ञानी कहता है ये सर्प है, और ज्ञानी कहते हैं कि ये रस्सी है, तो अब ये दो बुद्धि के विषय हैं। सर्प भी बुद्धि का विषय है और रस्सी भी बुद्धि की विषय है। तो अब हम निश्चय करना चाहते हैं कि इन दोनों बुद्धि विषयों की क्या दोनों की सत्ता है, या दोनों की सत्ता नहीं है, या एक की सत्ता है, किसकी सत्ता है किसकी नहीं है। तो एक ये बात समझ में आई कि कोई भी चीज बुद्धि का विषय हो, इतने मात्र से वो सत है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कितनी बड़ी बात है। हम कहें कि ये तो मेरे बुद्धि का विषय है, इसलिए ये अनुभव, मैं इसको अनुभव कर रहा हूं, लेकिन ये सर्प जो है ये भी अनुभव का विषय है, और एक व्यक्ति के लिए, और दूसरे व्यक्ति के लिए रस्सी अनुभव का विषय है। तो दोनों ही हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। एक ही वस्तु सांप भी हो और रस्सी भी हो, ये कैसे हो सकता है? तो हमें विचार करके देखना पड़ेगा कि ये जो बुद्धि का विषय है, जो ये ऐसा लग रहा है कि ये अनुभव है, अनुभव वो होता है जो विचार करने पर सद वस्तु निश्चय हो जाए, और जो विचार करने पर असद वस्तु अर्थात जिसकी सत्ता ही नहीं है, तो हम कहते हैं दिखता है लेकिन है नहीं। ये बात समझ में आया? दिखता है पर है नहीं। तो ये सांप जो है इसको हम कहेंगे न विद्यते भावः। इसका ये दिखता है परंतु इसका भाव नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। इसमें जो सत्ता दिख रही थी वो वास्तव में रस्सी की सत्ता है। तो और रस्सी क्या है? न विद्यते अभावः। इसका हम निश्चय नहीं कर सकते कि ये नहीं है, ये है। इसलिए जो जिसकी सत्ता है वो सद्वस्तु होता है, और जिसकी सत्ता नहीं है किंतु अज्ञान के कारण ही उसकी सत्ता लग रही है, वो असद वस्तु होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो इस पे ही हम सारा निश्चय करेंगे कि वास्तव में यहाँ है क्या। दिखता तो है, लेकिन जो दिखता है क्या वो है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए घट के विषय में भी ऐसा है। ये घट है और
अब हमने निश्चय करना है क्या ये घट है या ये मिट्टी है। ठीक है, तो हमने कहा था ये तो भाई मिट्टी का घड़ा है, दोनों ही है। लेकिन क्या घड़े की भी सत्ता, घड़े की सत्ता किसकी है? घड़े की सत्ता है या मिट्टी की सत्ता है? ये भाई ये कैसा क्वेश्चन है? घड़ा है, देखो हम घड़े को हाथ लगा रहे हैं, लेकिन अब विचार करने से क्या पता चलता है कि सत्ता घड़े की नहीं है, मिट्टी की है। और घड़ा जो है वो केवल एक नाम रूप है। मिट्टी का नाम और रूप, मिट्टी का कार्य है, मिट्टी कारणम है और घड़ा कार्य है। ठीक है, इस प्रकार कारणम सद वस्तु होती है और कार्य असद वस्तु होती है। ये बात समझ में आ गई? जो भी संसार में कार्य हैं वो असत है और कारणम सद वस्तु है, क्योंकि कारण की सत्ता ही कार्य में दिख रही होती है। यहाँ पर भी हम इसको, रस्सी को कारणम कह सकते हैं और सर्प को कार्य कह सकते हैं, कॉज इफेक्ट। लेकिन ये तो कॉज इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल वैसा ही तो है, दोनों एक ही जैसे हैं। यहाँ पर भी वस्तु क्या है? मिट्टी। दिखता क्या है? घड़ा। इसलिए समझ में आ गया कि ये वास्तव में दोनों एक ही जैसे हैं, बस यहाँ पर कार्य कारण भाव लगता है और यहाँ पर हमको लगता है ये वस्तु और एक प्रतीति है। किंतु इसको हम माया कार्य कारण भाव कह सकते हैं कि ये सांप, रस्सी जो है उसका ही माया कार्य है। रस्सी को नहीं जानने के कारण रस्सी में कारणत्व आ गया और उस कारण में से ये सांप विपरीत ग्रहण रूप से बाहर आया। ये पॉइंट ना समझ में आया? जो रस्सी का अज्ञान है, रस्सी का अज्ञान रस्सी को मिट्टी जैसा बना देता है। अब मिट्टी के अंदर घड़ा है, उसी प्रकार अज्ञात रज्जु, जिस रस्सी को हम नहीं जानते, उसके अंदर जैसे सांप है, तो वो सांप अव्यक्त है। अव्यक्त सांप व्यक्त हो गया, फिर अव्यक्त हो जाएगा, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, लेकिन हमेशा उसके प्रतीत होने की वहाँ संभावना रहती है। जब तक हम निश्चय नहीं कर लेंगे कि ये रस्सी है, तब तक ये बाधित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये हमको समझ में आया कि कारण और कार्य जो है वो एक माया सृष्टि के रूप में है। हमको वहाँ कारण की उपलब्धि हो रही है, लेकिन लगेगा कार्य है। ये ठीक है, लगता है तो वहाँ रस्सी, लेकिन अज्ञान के कारण लगेगा कि वहाँ सृष्टि है। ये सृष्टि माया सृष्टि। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक इतना हमने देखा है। अब हम देखेंगे कि ये श्लोक तक पहुँचने से पहले हमने क्या किया था? नित्य अनित्य विवेक। हमने ये देखा कि जो देही है, जिसकी देह है, वो नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि हमने देखा कि देह जो है वो आती है जाती है, उसकी अवस्थाएं आती हैं जाती हैं, लेकिन जो देही है, जिसने देह को पहन रखा है, वो देह के आने और जाने से वो आता और जाता नहीं है। देही इसलिए उसका अनुभव नित्य है। हमारा अनुभव ही इसमें प्रमाण है कि देही नित्य है। हम कभी देही के अभाव को अनुभव नहीं करते। ये बात समझ में आया? कभी भी हम अपने ही अभाव को, कि मैं नहीं हूँ, ऐसा अनुभव हमें कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब हम तो हैं, तो अपने ही नहीं होने का अनुभव आप कैसे कर सकते हैं? ये बात समझ में आ गया? इसीलिए कहा न विद्यते अभावः। आपको कभी अपने नहीं होने का अनुभव नहीं होगा, इसलिए आप सद्वस्तु हैं। देही सद्वस्तु है, लेकिन देही को देह के नहीं होने का, ठीक है, अनुभव होगा। ठीक है, और वो
जो देह के नहीं होने का अनुभव है, विचार करके हम निश्चय कर सकते हैं कि देह की कोई सत्ता नहीं है, देह तो वास्तव में देही ही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो विचार है, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट की थी भगवत गीता? हमने आरंभ किया था कि हमारा अनर्थ हेतु क्या है। अब गर्मी आ गई है, एक बार में बोलना कठिन है, थोड़ा पानी पीना पड़ता है। आप बुरा नहीं मानना। अच्छा जी, तो अब जो ये यहाँ अनर्थ, ठीक है, तो अनर्थ हेतु अतः इस संसार में दुख का, अनर्थ का हेतु क्या है? तो यहाँ से हमने शुरू किया था कि मोह, मोह से जो शोक निकलता है, अर्जुन को शोक हुआ था और उस शोक के कारण वो धर्म से गिर गए थे। तो ये धर्म से गिर जाना ही, क्योंकि धर्म जो है वो मोक्ष के लिए तैयार करता है। अगर धर्म को बिना फल की इच्छा से भगवान की आज्ञा मान के किया जाए, तो कर्म योग बुद्धि से किया जाए, तो वो धर्म हमको मोक्ष देता है और वो हमको फिर उसके बाद आत्मज्ञान से हम मुक्त होते हैं। और अगर धर्म को काम्य कर्म के रूप में किया जाए तो अच्छी देह की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म हमारे लिए अर्थ का हेतु है, लेकिन जो मोक्ष चाहता है उसके लिए अच्छी देह नहीं चाहिए, देह से मुक्ति चाहिए। दोनों स्थितियों में हमको धर्म ही हमारा तारने वाला है, हमें धर्म से नहीं गिरना चाहिए। भगवत गीता अब हमारे इस समय क्या कर रही है? हमारे मोह को दूर कर रही है, ताकि हमें वापस धर्म में स्थापित किया जाए। अर्जुन का मोह इसीलिए दूर किया जा रहा है ताकि वो धर्म में स्थापित हो जाएं। इसलिए नहीं कि उनसे युद्ध जितवाना है, इसलिए कि धर्म कल्याण का पथ है। धर्म से अतिरिक्त और कोई चीज़ कल्याणकारी नहीं है। धर्म ही केवल एकमात्र चीज़ है इस संसार में जो कल्याण हेतु है। जो वेदोक्त धर्म को छोड़ देता है वो विनाश को प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवत गीता हमको धर्म में स्थापित कर रही है। कैसे करेगी? हमारे शोक और मोह को दूर कर देगी। तो पहला वाला कौन सा शोक है हमको? तो कहा आत्मनाश। आत्मा के नाश के, आत्मा का, देही का नाश हो जाता है। तो हमने देखा, क्योंकि हम देह को देही समझते हैं तो हम कहते हैं देही का नाश हो जाता है। तो दिखाया गया नहीं भाई, देही और देह, लिविंग थिंग, जिसको साइंस केवल लिविंग थिंग मानती है, वो वास्तव में दो का है। उसके दो स्वभाव हैं। देही माने कॉन्शियस और देह माने इनर्ट, चिद्रूप और जड़ रूप। देही चेतन है और देह अचेतन है, किंतु इन दोनों के मिल जाने से, दो बुद्धि विषय हैं, दोनों के मिल जाने से ही हम अपने आप को देह समझ रहे हैं। लेकिन विचार करने पर समझ में आ रहा है कि देही का स्वभाव भिन्न है और देह का भिन्न है। देही नित्य है और देह अनित्य है। इतना बताने से भगवान ने हमारे आत्मनाश, मोह को, शोक को दूर कर दिया। ठीक है, हमारा अज्ञान दूर करने से हमारा शोक दूर हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि हम नित्य हैं, देही नित्य है। देही की कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई उसका बचपन नहीं है, कोई युवावस्था नहीं है, कोई वृद्धावस्था नहीं है। मेरी देही निर्विकार है और देह का स्वभाव ही अनित्यता है। इसलिए कोई डॉक्टर देह को नित्य नहीं बना सकता। ये प्रारब्ध, इसका एक प्रारब्ध होता है कि ये इतने साल तक जिएगी।
तो हर एक का एक आयु का स्पैन है कि वो इतने साल जिएगी, और हमें ऐसे जीना होता है कि हम पूर्ण आयु प्राप्त करें। ठीक है, इसलिए जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं पूर्ण आयुष्मान भव, आपकी आयु पूर्ण हो। ये नहीं कि जितनी आयु से आप ज़्यादा नहीं जा सकते। ये शरीर विशेष कर्मों के लिए आया है, वो कर्मों से निमित्त हुआ है। जब वो कर्म क्षय हो जाएंगे तो फिर ये शरीर चला जाएगा, फिर नए कर्मों के द्वारा फिर से शरीर बनेगा। तो शरीर कर्मों से बनता है, इसलिए हमको इसके नित्य बनाने के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये जाएगा ही जाएगा, ये विकार होगा ही होगा। हमें सिर्फ धर्म के अनुसार जीते हुए इसकी रक्षा करनी चाहिए, ताकि ये अपने ही स्वभाव से जिए, लेकिन हमारे प्रमाद के कारण ये खराब ना हो जाए। लेकिन इसका एक स्वभाव है कि ये विकार को प्राप्त होता होता क्षय होगा ही होगा। ये बात समझ में आई? इसलिए इसको क्षय होते हुए देख के हमें शोक नहीं करना चाहिए, और इसको अक्षय देख के हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो इससे आत्मनाश का शोक दूर कर दिया भगवान ने। उसके बाद अब ये जो श्लोक अब शुरू हुआ है, ये वाला नासतो विद्यते भावः, इसका मुख्य हेतु क्या है? दुख संयोग निमित्त। दुख का जो हम कहते हैं, ठीक है, देही नित्य है और देह अनित्य है, लेकिन देही जितनी देर तक देह को धारण करते हैं उनको सुख दुख होता है, और उस सुख दुख के कारण उसको शोक होता है, क्योंकि दुख का संयोग हो जाता है। जो हम जिस चीज़ से हमें दुख मिलता है वो जब आ जाती है हमें शोक होता है, और जिस चीज़ से सुख मिलता है जब वो बिछड़ जाती है तो हमें दुख मिलता है। इसलिए ये शोक तो है ना। अब भगवान हमको इस श्लोक से सत्य और मिथ्या, सत्य और असत्य का विवेक करा के दिखा रहे हैं कि देही और देह, देही केवल नित्य ही नहीं है, देही सत्यम है, और देह केवल अनित्य ही नहीं है, देह की सत्ता ही नहीं है। असत्यम माने इसकी सत्ता ही नहीं है, ये केवल प्रतीति मात्र है, प्रतीत हो रहा है ही नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है, क्योंकि देह केवल व्यष्टि नहीं समष्टि। भगवान पूरी ये जागृत अवस्था और पूरा स्वप्न अवस्था, पूरी सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों समष्टि देह माने होल, सारा यूनिवर्स की जितनी देह हैं वो सब जो भगवान की देह है, वो देह केवल देही में एक कल्पना मात्र है। इस देह जैसे घड़ मिट्टी का घड़ा है, उसी प्रकार देही का ये देह है, ये देह देही का बना हुआ है। ये दिखाने के लिए ये श्लोक करवाया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, हम यहाँ तक इसको पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। इतः च शोक मोहौ अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम यस्मात्। तो भगवान कहते हैं कि पहले हमने कहा जो व्यक्ति नित्य आत्मा को नित्य, देही को नित्य और देह को अनित्य देखता हुआ, देह के अंदर जो इंद्रियों और उनके विषयों का स्पर्श है, उसके कारण जो शीतोष्ण, सर्दी, ठंडी और गर्मी, और जो सुख और दुख उत्पन्न होता है, उसको अगर सहन करे, किस आधार पे सहन करे कि देही नित्य है और ये सुख दुख अनित्य है, और इसका कोई उपाय नहीं है, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बस जितना धर्म के अंदर रहते हुए आपको सुख मिल जाए, उससे ज़्यादा सुख की इच्छा मत करना, क्योंकि अगर धर्म से पतित होके आपको सुख की प्राप्ति करनी हुई तो वो बहुत ही महंगा सौदा होगा। इसलिए सुख की जो इच्छा है वो धर्म के फल के अंदर अंदर रहे। धर्म करते करते जो सुख मिल गया वो ठीक है, उसमें संतोष करो। इसलिए वो तभी हो पाएगा, आपके अंदर सहनम होगा। आप कहेंगे ठीक है जी, हमने अपना धर्म कर दिया, उससे जो सुख मिला वो ठीक है, उससे ज़्यादा सुख के पीछे हम नहीं भागेंगे,
क्योंकि ये संसार का सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। तो हमें सदा धर्म में रहना है। हम जब धर्म में रहते हैं वही हमारा सुख है, क्योंकि धर्म ही हमारा कल्याण मार्ग है। आत्मा नित्य है, आत्मा की नित्यता ही सुख हेतु है। ठीक है, ये अनित्य सुख और दुखों में ना हमें अप होना है ना डाउन होना है। ठीक है, ना एक्साइटेशन ना डिप्रेशन, तो फिर क्या, वेजिटेबल ना वेजिटेबल। ठीक है, ना ही नो एक्सप्रेशन, तो क्या है, बस शांति। देही में रहेंगे और मन जो है वो बस वो शांत रहेगा, ना कि वो विषय मुखी नहीं होगा, वो देही मुखी होगा। देह के कारण जो इमोशंस आती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो देही में रहने से जो इमोशन आती है वो इम्पोर्टेंट है। देही भगवान है, ये बात समझ में आ गई। इसलिए भगवान ने कहा कि ये तो आपने जान लिया कि नित्य अनित्य विवेक करते हुए, आत्मा का नाश नहीं देखते हुए और संसार के भोगों का, देह का नाश देखते हुए आप शांत रहें। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम आपको एक और कारण बताएंगे जिसके कारण आपको शांत रहना चाहिए। वो क्या है, ये न असतः अविद्यमानस्य, जो असत है, जिसकी सत्ता नहीं है, वो क्या, शीतोष्णादेहे सकारणस्य, ये जो देह में हमें सर्दी गर्मी और सुख और दुख, ये सब, और इनके कारण क्या है, इनका कारण पूरी देह है। पूरी देह जो है वो सारी की सारी देह मिलके हमको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ये जो है ना विद्यते अस्तिता, भगवान कहते हैं इसकी अस्तिता ही नहीं है। भावः भवनम अस्तिता, ठीक है, ना विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता, ये कहा। मतलब क्या, न ही शीतोष्णादि ही सकारणम प्रमाणै ही निरूप्यमानम वस्तु संभवती। ठीक है, ये देखिए अब यहां न ही, न ही शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणै ही निरूप्यमानम वस्तु संभवती। शीत और उष्ण, सुख और दुख अपने कारण के साथ प्रमाणों के आधार पर निश्चय की गई वस्तु नहीं ठहरती। अब ये कितनी बड़ी बात है, क्या प्रतिज्ञा है कि पूरा देह, बुद्धि, मन, इंद्रियों के विषय और उनसे निकलने वाला सुख दुख, ये सब कुछ अगर विचार करें तो इसकी सत्ता नहीं है। ठीक है, तो प्रमाण क्या आधारित विचार करें तो नहीं है, तो क्या विचार है, हमें दिखाइए। भगवान कहते हैं विकारो ही सहा। ठीक है, ये शीतोष्ण और उसकी कारण ये पूरी देह, ये विकार है। तो विकार क्या होता है, विकारहा नाम रूप, कारण के जो नाम रूप हैं ये समझना है। ठीक है, माने ये सारे देह और उसकी ये जो कुछ भी है ये सब देही के नाम रूप हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए देही के ही नाम रूप हैं ये देह, इंद्रियों के विषय इत्यादि सब को पहनने वाला एक देही है। ऐसा क्यों कहते हैं, ये जो नाम रूप हैं ये जो है ये सत नहीं होते, क्योंकि विकारहा च व्यभिचरति, और विकार सदा नाम और रूप की उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होते हैं। ये जो नाम रूप हैं ये उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होते हैं। कैसे, यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम, ठीक है, मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत, यथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत। जैसे घटादि की कृति, कोई घटादि है उसकी कृति चक्षु प्रमाण के द्वारा परीक्षण किया जाए, हम चक्षु से परीक्षण करते हैं तो क्या मिलता है कि मिट्टी के अतिरिक्त घट की कोई सत्ता ही नहीं है। इस घट की कोई सत्ता नहीं है, केवल मिट्टी, केवल असत। इस प्रकार सारा विकार कार्य अपने कारण के बिना है ही नहीं, अर्थात असत है।
ये बात यहाँ समझाई जा रही है कि संसार में जहाँ भी कार्य कारण भाव है वहाँ कार्य असत है और कारण सत है। ठीक है, ये बात जो व्यक्ति समझता है उसको ये देह कार्य है, तो देह के अंदर होने वाला जो कुछ भी दिख रहा है वो सब दिखता है नहीं। देही सत्यम देह मिथ्या, ऐसा हम जानेंगे। धीरे धीरे ये पक्का होगा, बस आप हिम्मत नहीं छोड़ना। आपको पढ़ाने वाले भगवान कृष्ण हैं और आप अर्जुन हैं, इस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम, प्रणाम।